दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बढ़िया बंगाली हॉरर सीरीज देखी है जिसके अंदर कुल मिला के इन टोटली 6 एपिसोड है। सोच के देखो, एक इंसान दिलो जान से भगवान की पूजा करता है, लेकिन वो जिसकी पूजा कर रहा था क्या वो सच में भगवान ही है? ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं द भोग सीरीज के अंदर। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द भोग। तो कहानी की शुरुआत में हम सुभेश नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि एंटिक शॉप का मालिक है, लेकिन आज उसके दुकान पर एक डिफरेंट टाइप की मूर्ति आई थी जो दिखने में किसी देवी की मूर्ति जैसे लग रही थी। सुभेश का नौकर उस मूर्ति को ठिकाने लगा देता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक डीटी की फिगर दिखाई देती है जो कह रही थी कि मुझे भूख लगी है। उसे देखने के बाद वो जोर से चिल्लाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। सीन शिफ्ट होने के बाद हम सीरीज के मेन कैरेक्टर अतिन से मिलते हैं जिसको रिसेंटली अपनी कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिला था और अतिन को एंटिक चीजें कलेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। एक दिन अतिन अपने दोस्त सुभेश के एंटिक शॉप में जाता है जहाँ पर वो उसी गॉडेस की मूर्ति को खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो खरीदने से पहले जानना चाहता था कि सुभेश के पास ये मूर्ति आई कहाँ से। सुभेश को खुद तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो फिर भी अतिन को बताता है कि कुछ ही टाइम पहले एक बड़े से घर के सामान की नीलामी हो रही थी और ये घर चक्रवर्ती परिवार का था। परिवार के लोग या तो समय के साथ समाप्त हो गए या फिर कहीं और जाकर रहने लग गए और घर की सबसे छोटी बेटी घर की सामान की नीलामी करवा रही थी। उसके बाद वो खुद अपने पति के साथ यूएस जाके शिफ्ट होने वाली थी। नीलामी के दौरान सुभेश भी यहाँ पर आया था ताकि वो नीलामी में कुछ एंटिक चीजों को खरीद सके, मगर इसी बीच में एक बाबा जी ने सुभेश को गॉडेस की मूर्ति दिया था, वो भी एकदम मुफ्त में। तो हम कह सकते हैं कि सुभेश को भी इस मूर्ति के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो अभी के टाइम पे इस मूर्ति को अतिन को दे देता है क्योंकि अतिन इस मूर्ति की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव था। मूर्ति लेने के बाद अतिन अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, तब उसे गाड़ी के कांच में अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया था और वो जल्दी से घर जाता है। घर पे पुष्पा जी अतिन का वेलकम करते हुए खाना लगाती है, तो हम जान पाते हैं कि अतिन के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। मरने से पहले अतिन की माँ ने पुष्पा जी से वादा लिया था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, तो उस दिन के बाद से पुष्पा जी अतिन का ध्यान रखती है। तो हम कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ अतिन की मॉम ही हुई। रात में अतिन को एक सपना आया था जिसके अंदर वो सबसे पहले उसी डीटी को देखता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के स्पिरिट को देखता है, लेकिन वो इन सब चीजों को सपना समझ के इग्नोर कर देता है। फिर सुबह सुबह अतिन उस मूर्ति को साफ करता है, टेबल पे रखता है, अगरबत्ती जला के पूजा इनऑल करता है, लेकिन इतने में अंकल भावेश यहाँ पर आए थे जिनको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। अंकल भावेश गॉडेस की मूर्ति देखने के बाद तुरंत ही समझ गए थे कि ये मूर्ति तिब्बतियन स्टाइल में बनाई गई है और ये जो गॉडेस है ना, वो तंत्र मंत्र वाली गॉडेस है जिसको नॉर्मल तरीके से नहीं पूज सकते। इसीलिए अंकल अतिन के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, सेंस कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये गॉडेस कौन सी कल्चर से आती है तो फिर तुम नॉर्मल तरीके से इसकी पूजा क्यों कर रहे थे। वेल शॉर्टकट में समझाऊं तो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कल्चर से आने वाले गॉडेस को डिफरेंट स्टाइल में पूजा की जाती है। सभी गॉडेस को हम एक तरीके से पूज नहीं सकते, वरना गॉडेस हमसे गुस्सा भी हो सकती है। जाने से पहले अंकल जी बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद पास में रहने वाले पुजारी जी को लेके आऊंगा, तो मे भी वो कुछ बता सके इस टाइप की गॉडेस को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद अतिन अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर ऑफिस के बाथरूम में अतिन के साथ कुछ तो अजीब होता है। बाथरूम में अतिन को लाल कलर के पैर दिख रहे थे और एक आवाज सुनाई दे रही थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। ऑफिस से घर आने के बाद भी अतिन थोड़ा सा परेशान था, लेकिन वो अचानक से गॉडेस की मूर्ति के सामने फ्रूट इनऑल कट करके रख देता है, जबकि अंकल जी ने उसको क्लियरली पूजा करने से मना किया था। रात में सोने से पहले अतिन को वही गॉडेस दिखाई देती है जिसे अतिन माँ कह के पुकारता है, लेकिन एज अ व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि अचानक से अतिन का बिहेवियर काफी बदल गया था और वो काइंड ऑफ गॉडेस की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा था, मतलब कि सम्मोहित हो रहा था। इसका साइड इफेक्ट हमें अगले ही दिन से देखने को मिल जाता है, जब अतिन अपना ऑफिस जाना छोड़ के पूरा दिन उस गॉडेस की पूजा करने में बिता देता है, जिसे देखकर पुष्पा जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। दिन में पूजा करना काफी नहीं था कि अतिन पूरी की पूरी रात भर पूजा कर रहा था। इससे पुष्पा जी अतिन के लिए थोड़ा चिंतित फील करती है और वो अंकल भावेश को सारी बातें बता देती है। इसी बीच में हम पुष्पा जी के पीछे एक लड़की के आत्मा को देख पाते हैं, जो असल में कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अंकल भावेश पुजारी जी को यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन पुजारी जी को भी मालूम नहीं था कि वो गॉडेस की मूर्ति कौन है और उसकी पूजा कैसे करना चाहिए। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहती है, तो हम देखते हैं कि अतिन उस गॉडेस की मूर्ति से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था और वो बस हर पल पूजा करने के बारे में ही सोच रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन अतिन अपने
ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी से घर वापस जा रहा था ताकि वो उस गॉडेस की पूजा कर सके, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया डामरी नाम की लेडी के साथ। डामरी सबसे पहले अतिन से खाना मांगती है तो अतिन उसे अपने डब्बे का खाना दे देता है, जिसके बाद डामरी अपना रोना धोना चालू करती है। लाइक मेरा पति समाप्त हो चुका है तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। और पता नहीं क्यों अतिन उसे एक ही बार बोलने पे अपने घर ले जाने के लिए मान गया था, लेकिन पुष्पा जी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन जब अतिन पुष्पा जी के सामने बार बार जिद करता है तो पुष्पा जी डामरी को घर में रहने की परमिशन दे देती है। लेकिन पुष्पा जी के यहाँ से जाने के बाद हम डामरी के चेहरे के रिएक्शन को बदलता हुआ देखते हैं, जो हमें शो करता है कि डामरी यहाँ पर अच्छे मकसद से तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। जिसके अगले ही पल हम पुष्पा जी को अपने कमरे में देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ की लाइट अचानक से बंद हो गई थी, इसलिए पुष्पा जी कैंडल वगैरह जलाती है। लेकिन तभी एक डरावनी सी आत्मा पुष्पा जी को हॉन्ट करती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो गया। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे घर पे पुलिस आई थी। तो हम जान पाते हैं कि पुष्पा जी कल रात से ही मिसिंग है और पुलिस उनको ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन अजीब बात यह था कि पुष्पा जी अतिन की काइंड ऑफ माँ जैसी लगती है, बचपन से पोस पाल के बड़ा किया है, लेकिन अतिन के चेहरे पर इतना सा भी रिएक्शन नहीं था, मानो पुष्पा जी मिले और ना मिले तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। खैर रात में डामरी अतिन के लिए बहुत ही गंदा सा नॉनवेज खाना बनाती है, जिसे अतिन बहुत ही शौक से खाने के लिए बैठ गया था, लेकिन डामरी उसे याद दिलाती है गॉडेस को भोग नहीं लगाओगे। फिर क्या था, अतिन सबसे पहले गॉडेस के सामने नॉनवेज खाना सर्व करता है, जिसके बाद वो गॉडेस की पूजा करता है एंड देन वो अपना गंदा सा खाना खाता है। उल्टी करने के बाद सो गया। लेकिन अचानक से आधी रात में अतिन की आंखें खुलती है, तब वो गॉडेस वाले कमरे में जाता है। तब वो देखता है कि पहली बार गॉडेस ने उसका चढ़ाया हुआ खाना खा लिया था। इससे अतिन इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो आधी रात में डामरी के साथ मिलके गॉडेस की पूजा करता है। फिर अगले दिन से अतिन काफी ज्यादा खुश था और ये साइकिल रिपीट होने लग गया, जहाँ पर सुबह सुबह अतिन ऑफिस जाता और डामरी नॉनवेज खाना बनाती है गॉडेस के लिए और कुछ अजीब सा गंदा सा खाना बनाती है अतिन के लिए। अतिन ऑफिस से आता है, गॉडेस की पूजा करता है, गॉडेस को नॉनवेज खाना सर्व करता है, जिसके बाद वो खुद बहुत गंदा सा खाना खाता है और ये साइकिल डे बाय डे रिपीट हो रहा था लगभग 2 या फिर 3 महीने तक। इसी बीच में पुलिस ने अतिन को अपने पास बुलाया था एक दिन पुष्पा जी की इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन अतिन क्लियरली बोल देता है कि आप लोग केस बंद कर दो। लेकिन जब शाम में भावेश अंकल अतिन से मिलने के लिए आते हैं, तब वो देखते हैं कि अतिन गॉडेस के सामने काफी अजीब तरीके से वियर्ड वे में डांस करके पूजा कर रहा था और वो अंकल के साथ काफी बदतमीजी से बात करता है। अंकल को तो मानो एक बड़ा झटका सा लगा था, लेकिन इनसे भी बड़ा झटका उनको तब लगता है जब वो डामरी की आंखें देखते हैं, जो किसी डीमन के जैसे ग्लो कर रही थी। अंकल को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। फिर क्या था, भावेश अंकल सुभेश से मिलने के लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें ये मूर्ति पहली बार कहाँ से मिली थी, जिस पर सुभेश अंकल जी को उस आदमी के पास ले जाने की बात करते हैं जिसने पहली बार सुभेश को फ्री में मूर्ति दिया था। इसी बीच में हम ये भी जान पाते हैं कि अतिन के बॉस ने अतिन के इतने अजीबो गरीब व्यवहार को देखने के बाद उसको ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। जिसके अगले ही पल हम अतिन को एक ढाबे पर खाना खाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो कि अतिन से उसकी आधी रोटी मांगता है। तो अतिन उस आदमी को अपनी रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ के देता है। रोटी लेने के बाद यह आदमी अतिन की शुक्रिया अदा करता है एंड देन वो कुछ अजीब बातें कर रहा था, लाइक इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है प्यार की ताकत और प्यार की ताकत के सामने कोई भी इविल पावर टिक नहीं सकती। लेकिन जाने से पहले वो आदमी अतिन को एक लॉकेट पहनाकर बोलता है कि जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगी तब तक कोई भी इविल फोर्स तुम्हारे आजू बाजू में नहीं आ सकता। और सच बताऊं तो इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है जो कि अतिन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। वहीं पे अंकल भावेश अब तक उस आदमी के पास पहुंच गए थे जिसने पहली बार सुभेश को ये मूर्ति दिया था, वो भी एकदम मुफ्त में। और उस आदमी की बातों से हम जान पाते हैं एक्चुअली में इस मूर्ति की कहानी क्या थी। इस आदमी की बातों से काफी ज्यादा क्लियर था कि ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे 10 पावरफुल देवियों में से एक देवी की मूर्ति है, जिसे लोग देवी माँ टुंगी कहकर पुकारते हैं। इस आदमी की बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि कल अमावस्या की रात है और अतिन की जिंदगी का वो दिन लास्ट भी हो सकता है। वहीं अतिन को देखा जाए तो उस लॉकेट को पहनने के बाद अतिन अचानक से होश में आ गया था और वो रियलाइज करता है कि अतिन का घर बहुत महीनों से कुछ ज्यादा ही गंदा पड़ा था। अतिन डामरी को घर साफ
करने के लिए कहता है, लेकिन डामरी बहाना बनाती है सियंस कि मैं बीमार हूँ तो घर साफ नहीं कर सकती। इसी बीच में अतिन घर के बाहर कुछ सिंबल को नोटिस करता है जिसके ऊपर बिल्ली, बर्ड, इनॉल समाप्त हो गए थे। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करके अतिन पुलिस स्टेशन कॉल करता है पुष्पा जी के बारे में जानने के लिए, मगर पुलिस वाला अतिन को समझाता है कि तुमने ही तो कहा था केस बंद कर दो। इन सब चीजों से अतिन काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन तभी डामरी अतिन को बताती है कि आज रात तुम ऑफिस से लेट आना, क्योंकि आज मैं तैयारी करूंगी गॉडेस को ग्रैंड लेवल पे ऑफरिंग चढ़ाने की। अब क्योंकि अभी के टाइम पर अतिन ने लॉकेट पहना था, इसलिए अतिन अपने होश में था और उसे भी समझ में आ रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी अभी के लिए तो डामरी को हाँ बोलता है। लेकिन हम सबसे पहले गॉडेस की बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि वो मूर्ति एक्चुअली में बनाई कैसे गई। देखो, कई सौ साल पहले हुआ ये था कि सिगास्ते के राजा तेंजन गयात्सो और त्रिबिट के राजा जार्मियन दोर्जे के बीच में वॉर छिड़ गई थी और तेंजन के राजा को हराने का बस एक ही तरीका था, तेंजन की जो बेटी थी ना उसको जहर देकर समाप्त कर देना। इसलिए त्रिबिट के राजा ने तेंजन की बेटी को किसी तरह से जहर दे दिया, लेकिन एक आदमी जो कि जहर बनाने का काम करता था और जहर काटने का भी काम करता था, उसने तेंजन की बेटी को किसी तरह से जहर काट के बचा लिया। राजा की बेटी को बचाने के बाद यह आदमी त्रिबिट गया, जहाँ पर इस आदमी ने 10 सालों तक तंत्र मंत्र इनॉल सीखा और तंत्र मंत्र में एकदम महारत हासिल कर लिया। तंत्र मंत्र में महारत हासिल करने के बाद यह आदमी किंगडम के बेस्ट मूर्तिकार को बुलवा के एक मूर्ति को बनवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी गॉडेस की मूर्ति है जिसे हम अब तक देखते आ रहे हैं। अब क्योंकि इस मूर्ति को त्रिबिट के आर्टिस्ट ने बनाया था, तो यही रीजन था कि यह मूर्ति त्रिबिटियन स्टाइल में दिखाई देती है, जहाँ पर एक हाथ में वीणा है तो दूसरे हाथ में स्कल, जो कुछ और नहीं बल्कि यही रिप्रेजेंट करता है कि ये गॉडेस कोई और नहीं बल्कि काली माता और सरस्वती माता का ही मिक्स रूप है। खैर, मूर्ति बनाने के बाद उस आदमी ने त्रिबिट के राजा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ही समाप्त कर दिया था, खाने में जहर मिला के। अब क्योंकि इस आदमी ने त्रिबिट के राजा को ही समाप्त कर दिया था, तो वॉर यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन ये आदमी जानता था अगर ये मूर्ति किसी गलत तांत्रिक के हाथों में पड़ गई तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए ये आदमी उस मूर्ति के साथ बंगाल के अंदर शिफ्ट हो गया, जहाँ पर जनरेशन बाय जनरेशन ये मूर्ति इस आदमी के खानदान में पास ऑन होता रहा। इस परिवार के ऊपर देवी की कृपा हमेशा से बनी थी, इसलिए ये फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन तरक्की करती गई और यही फैमिली कहलाती है चक्रवर्ती परिवार। और हाँ, चक्रवर्ती परिवार कोई और नहीं बल्कि वही परिवार है जिसे हमने सीरीज के शुरुआत में घर के सामान को नीलामी करते हुए देखा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चक्रवर्ती परिवार या तो समय के साथ खत्म हो गए या फिर बंगाल छोड़ के चले गए, लेकिन एक कंडीशन ये था कि ये लोग मूर्ति को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। जाने से पहले इन्हें मूर्ति को किसी को हैंड ओवर करना होगा। और यही रीजन था कि चक्रवर्ती के परिवार में जो पंडित जी थे ना, उन्होंने इस मूर्ति को सुभेश को दे दिया, वो भी एकदम मुफ्त में, क्योंकि चाहकर भी चक्रवर्ती परिवार इस मूर्ति को अपने साथ लेकर जा नहीं सकते थे। लेकिन पुजारी जी को नहीं मालूम था कि ये मूर्ति गो इंसिडेंटली अतिन के लाइफ में जाके उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। वैसे पंडित जी की बातों से हम जान पाते हैं कि अब अतिन को नहीं बचाया जा सकता। अगर अतिन को बचाना है तो कोई डिवाइन शक्ति को खुद आके बचाना होगा। और ये पूरी की पूरी कहानी चक्रवर्ती परिवार के पंडित जी भावेश अंकल को बता रहे थे, जो मैंने आपको एक साथ ही पूरा बता दिया। इस कहानी को सुनने के बाद भावेश अंकल सीधा अतिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अतिन को मूर्ति के बारे में सारी बातें बताते हैं और वो साथ में ये भी बताते हैं कि डामरी कोई इंसान नहीं है। वेल, अंकल भावेश की बातों से हम जान पाते हैं कि अतिन ने देवी माँ की पूजा करने में बहुत ही ज्यादा गलतियां किया था। इससे हुआ ये कि देवी माँ अतिन से क्रोधित हो चुकी है। देवी माँ जब किसी के ऊपर क्रोध करती है तो सबसे पहले वो इंसान धीरे धीरे अपने सोचने और समझने की बुद्धि को खो देता है और वो धीरे धीरे फैमिली और रिश्तों से भी अलग हो जाता है। फिर एक पिशाचनी आएगी जो कि विक्टिम को समाप्त कर देगी और डामरी कोई और नहीं बल्कि एक पिशाचनी है जो कि अतिन को समाप्त करने के लिए ही आई है। अंकल भावेश अतिन को ये भी बताते हैं कि डामरी आज रात ही तुम्हें समाप्त कर देगी, क्योंकि आज रात ही अमावस्या की रात है। साथ में अंकल भावेश उसे ये भी बताते हैं कि यहाँ से भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि डामरी तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी, इसलिए तुम्हें आज ही डामरी का सामना करके उसको फाइनली समाप्त करना होगा। लेकिन जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो डामरी अपने असली रूप में आने के बाद सबसे पहले अंकल जी के ऊपर अटैक करके उनको बेहोश कर देती है एंड देन वो अतिन के ऊपर भी अटैक करती है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि अतिन ने जो लॉकेट पहन रखा था वो लॉकेट काइंड ऑफ अतिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। डामरी को पता था कि लॉकेट के रहते रहते वो अतिन को समाप्त नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या था, डामरी अतिन को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके दिमाग को कंफ्यूज करके लॉकेट उतारने पर मजबूर कर देती है। अतिन ने जैसे ही लॉकेट को उतारा तो डामरी उसके ऊपर अटैक करके उसको जान से समाप्त करने वाली थी और अब अतिन को भी ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाला। लेकिन तभी
अतिन को याद आता है उस अंकल जी की बातें जिसने अतिन को लॉकेट दिया था और कहा था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है प्यार और प्यार के सामने कोई भी इविल चीज भी टिक नहीं सकता। अतिन याद करता है कैसे भावेश अंकल अतिन का मदद किया करते थे और साथ में पुष्पा जी भी अतिन का केयर करती थी। फिर क्या था, अतिन अपना लॉकेट उठाता है और वो सीधा डामरी के सिर पे चिपका देता है जिससे डामरी यहीं पर समाप्त हो गई और उसकी बॉडी को हम धूल बन के उड़ता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद ये कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि भावेश अंकल एकदम ठीक थे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत चोटें वगैरह लगी थी, लेकिन वो ठीक थे। अतिन की बात किया जाए तो अतिन अभी के टाइम पर बिल्कुल ठीक था, पहले जैसा बिहेव कर रहा था और अतिन ने उस मूर्ति को भी तालाब के अंदर फेंक दिया था। फिर कहानी के एंडिंग सीन में हम दो बंदे को देखते हैं जो कि नदी किनारे सुसु करने के लिए गए थे, लेकिन तभी उनके सामने वही डीटी आती है जिसे देखकर ये लोग जोर से चिल्लाते हैं और वो डीटी बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। जिसके साथ ये सीरीज यहीं पर ऑफिशियल तरीके से समाप्त हो जाती है। तो बस ये थी आज की सीरीज की कहानी एंड आई नो सीरीज की कहानी काफी ज्यादा सिंपल थी, लेकिन फिर भी मैं आपके एक दो सवाल के आंसर दूंगा। तो सवाल नंबर 1 की पुष्पा जी का क्या हुआ, तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो डामरी ने ही पुष्पा जी को समाप्त कर दिया और ये चीज सीरीज के अंदर दिखाई भी गई है, पर मैंने आपको नहीं बोला क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाता। सवाल नंबर 2, वो आदमी कौन था जिसने अतिन को लॉकेट दिया और कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है प्यार। वेल, अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है जो कि अतिन को बचाने के लिए ही आया था। अगर आपको याद हो तो सीरीज के एंड में अतिन ने उस लॉकेट की मदद से ही डामरी को समाप्त किया था। बाकी की सारी बातें मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बता दिया है, तो मुझे और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की सीरीज की कहानी, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए